नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। ग्रुप 4 के 9,168 जायदादों पर बहुत जल्द एलामिया। 95% मुकामी अवाम को कोटा। चीफ सेक्रेटरी का जायजा इजलास। मथुरा शाही ईदगाह के खिलाफ दरखास्त को कबूल करना भी 1991 एक्ट की खिलाफ वर्जी। तनाज़ात पर फुल स्टॉप लगना चाहिए। बैरिस्टर ओवैसी का शदीद रद्द-ए-अमल। लंदन में तेलंगाना के वजीर KTR की सरमाकारों और सनतकारों से मुलाकातें। रियासत में सरमाकारी के लिए दी तरगीब। हल्का नामपल्ली में 127 करोड़ 31 लाख रुपए के तरक्याती कामों का सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी के हाथों इफ्तिताह। मुकामी अवाम का इजहार मसर्रत। और कुलसुमपुरा मूसा नदी के अहाते से कमसिन लड़के की मुश्तबा हालत में लाश बरामद। मुबैना कत्ल का शुबा। लाश पर कुत्तों के काटने के निशान। सुर्खियां आपने देखी। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पे वाक़े, जैसे माविन प्राइम मेहदीपट्टनम और फेमस प्लाजा मसब टैंक पर, माविन हाइट्स वृंदावन कॉलोनी, माविन प्रेस्टीज आसिफ नगर, माविन एलाइट, माविन क्राउन, माविन एलिगेंस, अबरार माविन, माविन डी रॉयल। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शंस और मुकम्मल तहफ्फुज की जामिन है। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, टोली चौकी, हैदराबाद। समीर हॉस्पिटल, जहां तजुर्बेकार डॉक्टर्स की जेर निगरानी में जनरल सर्जरी, शोबा हादसात, जच्चा और बच्चा, बच्चों के अमराज, दिल की बीमारियों का मुकम्मल इलाज, अस्थमा, लंग्स का बेहतरीन इलाज, दिमाग, फालिज, लकवा, रगों के इलाज के लिए बेहतरीन न्यूरो फिजिशियन और न्यूरो सर्जन की टीम मौजूद है। NICU, नर्सरी एंड ICU, 24 घंटे CT स्कैन। समीर हॉस्पिटल, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। रियासती चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने ग्रुप 4 की जायदादों के लिए एलामिया जारी करने से मुताल्लिक जायजा इजलास लिया। BRK भवन में मुनक्कदा इजलास में तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन के सदर नशीन B जनार्दन रेड्डी के अलावा तमाम महकमेजात के सेक्रेटरीज और आला ओहदेदार मौजूद थे। इस मौके पर सोमेश कुमार ने कहा कि ग्रुप 4 की मुलाजमतों के लिए बहुत जल्द 9,168 जायदादों पर तकर्रुरात किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि 298 सदारती हुक्मनामे के मुताबिक 95% जायदादें मुकामी अफराद को मख्तस की गई हैं। बाकी 5% भी मुकामी अफराद को ही मिलने की उम्मीद जाहिर की गई है। ग्रुप 1 के तहत 503 जायदादों के लिए एलामिया जारी किया जा चुका है। टेट इम्तिहान के लिए महकमे तालीम को इजाजत दे दी गई है। चीफ सेक्रेटरी ने बताया कि ग्रुप 4 से मुतालिक रोस्टर पॉइंट और इसकी तफसीलात 29 मई तक पब्लिक सर्विस कमीशन को दे दी जाएगी। सोमेश कुमार ने कहा कि जूनियर असिस्टेंट और दीगर जायदादों के लिए राज तकर्रुरात के जरिए भर्ती करने की हिदायत दी गई है। इससे पहले प्रमोशन का अमल मुकम्मल किया जाए। सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मथुरा शाही ईदगाह के खिलाफ दरखास्त को समाअत के लिए कबूल किए जाने पर शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। मीडिया से बात करते हुए बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि संघ परिवार के लोग ये सब कुछ कर रहे हैं। उनका कहना था कि 54 साल के बाद एक बार फिर इस मसले को उठाया जा रहा है। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि फरीकैन ने अरसा पहले इस सिलसिले में समझौता कर लिया था, लेकिन आज अदालत का फैसला भी 1991 एक्ट के खिलाफ है। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि इन तनाज़ात पर फुल स्टॉप लगना चाहिए। मैं बताना चाहूँगा कि संघ परिवार के लोग ये सब चीज़ें कर रहे हैं। जो पार्टी काशी में गई वही पार्टी यहाँ पर है। नंबर 1 पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि जो
बीजेपी और ये जो लोग गए हैं, ये भी संघ के हैं, जो नहीं बता रहे हैं, वो ये है कि एक एग्रीमेंट श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ और शाही ईदगाह ट्रस्ट में 12 अक्टूबर 1968 को हो चुका है। अब मुझे आप बताइए, जब श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ वाले शाही ईदगाह ट्रस्ट से 12 अक्टूबर 1968 को कितने पॉइंट्स पर एग्रीमेंट करते हैं? करीब 8 पॉइंट्स के ऊपर, नहीं 9 पॉइंट्स के ऊपर। हाँ, 9 पॉइंट्स में आप देखते जाइए, उसमें लिखा हुआ है जन्मस्थान जन्मस्थान। उस वक्त इस बात को नहीं उठाया गया और एग्रीमेंट हो गया, और ईदगाह ट्रस्ट वालों को परमिशन लेना पड़ा इस एग्रीमेंट करने के लिए यूपी के सेंट्रल वक्फ बोर्ड से। तो पहला उन्होंने क्या एग्रीमेंट किया कि जो नॉर्दर्न और सदर्न वॉल्स ऑफ ईदगाह के हैं वो ईस्टर्न साइड तक जाएंगे और एक्सपेंसेस मस्जिद ट्रस्ट बनाएगा। दूसरा उसमें कहा गया कि जो आउटसाइड नॉर्दर्न और सदर्न वॉल्स हैं, जो एरिया मुसलमानों के पास है, वो उसको खाली कराएंगे और जन्मस्थान सेवा संघ को देंगे। ये तीसरा इसमें यह कहा गया कि जो ज़मीन नॉर्दर्न और सदर्न वॉल्स में है, जो ट्रस्ट की प्रॉपर्टी है, यानी जन्मस्थान सेवा संघ की है, वो उसको उसके ऊपर कोई क्लेम नहीं होगा। हाँ, तीसरा उसमें कहा है कि वेस्ट और नॉर्दर्न कॉर्नर जो ईदगाह की कुचरी कुर्सी का ज़मीन का हिस्सा है, जो सेवा संघ के पास था, तो ट्रस्ट उसको एक्वायर करेगा और ट्रस्ट की प्रॉपर्टी होगा। फिर जो वहाँ पर एक मलबा था, कंट्रोवर्शियल मलबा सदर्न साइड के ऊपर, और एक दूसरे पर केसेस फाइल कर लिए, तो क्या कहा गया उसमें कि ये पोर्शन जो मलबे का है ये सेवा संघ का रहेगा। और इम्पोर्टेंट देखिए, जो हाउसेस मुस्लिम घोषी लोग जो नॉर्दर्न और सदर्न वॉल्स में बना चुके थे उसको इवैक्यूएट कराया जाएगा, ट्रस्ट उनको खाली करवाएगा और उसको सेवा संघ के हवाले करेगा। उसमें साथ ही साथ ये भी कहा गया कि ईदगाह ट्रस्ट अपने दरवाजे, अपने विंडोज, पिंजरीज, वाटर आउटलेट, परनाला, हाँ, उसको आप जो प्रपोज जो दीवार है सेवा संघ की, उस तरफ नहीं खोलना चाहिए, और सेवा संघ भी इस तरह का कोई काम नहीं करेगा। छठा उसमें कहा गया कि जो परनाले हैं ईदगाह से जो निकलकर वेस्टवर्ड जाते जन्मस्थान, अब लिखिए लफ्ज जन्मस्थान लिखा हुआ गया है, वो उसको हटाया जाएगा और ईदगाह की तरफ उसको मोड़ दिया जाएगा पाइपिंग के जरिए, और एक्सपेंसेस उसके उठाएगा सेवा संघ। और जब ये पाइपलाइन का काम होगा तो सेवा जन्मस्थान का एक नुमाइंदा वहां पर खड़ा रहेगा। तो वैसे ये जो रेलवे का लैंड जो ईदगाह के नॉर्दर्न और सदर्न वॉल्स के सामने है, जो जन्मस्थान उसको एक्वायर करेगा, जन्मस्थान उसको एक्वायर करने के बाद उसको ट्रांसफर करेगा ट्रस्ट को, ये तक तय हुआ। फिर 8वां पॉइंट उसमें कहा गया कि जो पोर्शन ऑफ लैंड जो कुच्ची कुर्सी ईस्टर्न साइड पर है, जो मैप में दिखाया गया, और जो वेस्ट नॉर्दर्न कॉर्नर पर है, जो सेवा संघ ने ट्रस्ट के रास्ते छोड़ दिया, और एक दूसरे के खिलाफ जो केसेस हैं वो विड्रॉ करेंगे अकॉर्डिंग टू अबव एग्रीमेंट। यानी ये सब आपने तय किया, साइन किया 68 में, और 50 साल के बाद, बल्कि 54 ईयर्स के बाद आप अचानक उसको निकालते हैं। आप बताइए फिर कौन नेक नियत और कौन इसमें धोखेबाजी कर रहा है, कौन देश के अमन को खराब करना चाह रहा है? जब दोनों पक्ष मिलकर बैठकर बात कर लिए, एग्रीमेंट कर लिए, क्या उस वक्त श्री कृष्णा जन्मस्थान सेवा संघ को ये बातें नहीं मालूम थी जो आज ये लोग उठा रहे हैं? भाई पुरअमन तरीके से बैठकर इसको डिसाइड कर लिया आप। जो अब कोर्ट का ऑर्डर आया है वो भी 1991 एक्ट के खिलाफ है, वो भी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के खिलाफ है। कैसे आप देते हैं, कैसे आप डिसाइड करेंगे कि वो जगह पे जन्मस्थान की जगह है नहीं है? जब दो कम्युनिटीज एग्रीमेंट कर लिए, फिर 91 का एक्ट है, सुप्रीम कोर्ट का एक्ट है, आप बताइए फिर क्या हो रहा है? तो इसलिए हम कह रहे हैं कि हम उम्मीद करते हैं कि कल सुप्रीम कोर्ट जब सुनवाई करेगा ये लोअर कोर्ट के ऑर्डर को मुकम्मल स्टे देगा, और ये चीज का एक फुल स्टॉप लगना चाहिए, वरना इसका कोई नहीं रोक सकेंगे आप। एक और कोई और चलता रहेगा।
और तनाव का माहौल, खौफ का माहौल, नफरत का माहौल में इजाफा होता रहेगा। बरतानिया के दौरे पर गए तेलंगाना के वजीर के.टी. रामाराव रियासत में सरमाकारी के फरोग के सिलसिले में लंदन में मुख्तलिफ कंपनियों, सरमाकारों और सनतकारों के साथ मुलाकात कर रहे हैं। के.टी. रामाराव ने तेलंगाना में तिजारत के मौक़ों, सरमाकारों को फराहम की जाने वाली सहूलतों के सिलसिले में हुकूमत की पॉलिसियों से मुकामी कंपनियों के इंतजामिया को वाकिफ करवाया। यूनाइटेड किंगडम बिजनेस काउंसिल की तरफ से 2 इजलास मुनक्किद किए गए थे और इस इजलास में के.टी. रामाराव ने तेलंगाना हुकूमत की सनती पॉलिसी, यहाँ के साजगार तिजारती माहौल से बरतानिया के सनतकारों, सरमाकारों को वाकिफ करवाया। के.टी.आर. ने अपने दौरे के दौरान बरतानिया के वजीर कॉमर्स से भी मुलाकात की। तेलंगाना हुकूमत ने बास IAS ओहदेदारों के तबादले करते हुए अहकाम जारी किए हैं। डॉक्टर ज्योति बुद्धा प्रकाश को हैंडलूम, टेक्सटाइल इंडस्ट्री और कॉमर्स सेक्रेटरी के तौर पर तबादला किया गया है। राहुल बुज्जा को रजिस्ट्रेशन स्टैंप के सेक्रेटरी के तौर पर तबादला किया गया। वी करुणा का महकमे तालीम के सेक्रेटरी के तौर पर तबादला किया गया है। सैयद अली मुर्तुजा रजवी को ड्रग्स कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन और कमिश्नर की जायद जिम्मेदारी सौंपी गई है। संदीप कुमार सुल्तानिया को यूथ और सयाहत के सेक्रेटरी के तौर पर तबादला किया गया है। राज्यसभा इंतखाबात के लिए टीआरएस के उम्मीदवार वी राजू रवि ने अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया है। इस मौके पर काबीनी वज़रा, अरकान पार्लियामेंट के अलावा दूसरे मौजूद थे। वी राजू रवि ने वजीर अजय कुमार और जी कमलाकर के हमरा अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया। इसके बाद पब्लिक गार्डन लॉन में इजहार तशक्कुर की तकरीब मुनक्किद की गई। राज्यसभा के लिए पर्चा नामजदगी दाखिल करने के बाद उन्हें मुबारकबाद दी गई। रवि ने भी वजीर आला KCR से इजहार तशक्कुर किया। इस मौके पर वज़रा ने खिताब किया। रुकन पार्लियामेंट उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना में KCR की वजह से सरपंचों की हालत इंतहाई अबतर है। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि वजीर आला ने आला सतही इजलास में जो खिताब किया वो जमहूरी जज्बे के खिलाफ है। गुज़िश्ता साल रबी के मौसम में 92 लाख मैट्रिक टन धान खरीदी गई। जारिया साल सिर्फ 20 लाख मैट्रिक टन धान खरीदी जा रही है। किसान बाहर 1400 रुपए फी कुंटल धान फरोख्त कर रहे हैं। SG और अबहस्तम के बकायाजात अदा नहीं किए गए। उनका कहना था कि ग्राम पंचायतों को रास मरकज से फंड जारी करने पर KCR को एतराज क्यों है। 30 साल से यह अमल जारी है। मजालिस से मुकामी के लिए मजीद फंड जारी करने का मरकज से मुतालबा किया जाएगा। इस मसले को पार्लियामेंट में भी उठाया जाएगा। सरपंच को बिल्स बराबर अदा न किए जाने पर वो खुदकुशी का रास्ता इख्तियार कर रहे हैं। तेलंगाना बीजेपी के नायब सदर NVS प्रभाकर ने कहा कि टीआरएस के राज्यसभा उम्मीदवारों के ऐलान से ये वाज़ेह हो गया है कि जहदकारों का कोई मुकाम नहीं। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि सिर्फ दौलतमंद अफराद को राज्यसभा का टिकट देना शर्म की बात है। आंध्र प्रदेश के वजीर आला ने तेलंगाना से ताल्लुक रखने वालों को राज्यसभा का टिकट दिया। अपनी बहन की खातिर जगन ने तेलंगाना से ताल्लुक रखने वालों को टिकट दिया है। उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायत को मरकजी हुकूमत रास फंड जारी करने पर KCR को एतराज क्यों है। KCR को चाहिए कि वह दस्तूर को पढ़ें। यह बात KCR के दस्तूर में इसका जिक्र नहीं। रियासती कमीशन की कारकर्दगी बिल्कुल सिफर है। उन्होंने मुतालबा किया कि रियासती हुकूमत रियासत के माशी हालात पर व्हाइट पेपर जारी करे। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती और रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज की निगरानी में हल्का नामपल्ली में मुसलसल तरक्याती कामों का सिलसिला जारी है। जुमेरात को 127 करोड़ 31 लाख रुपए के तरक्याती कामों का बैरिस्टर ओवैसी के हाथों इफ्तिताह अमल में आया। बाजारघाट के इलाके में लड़कियों के लिए जूनियर कॉलेज और हॉस्टल की इमारत का इफ्तिताह हुआ। इस पर 8.5 करोड़ रुपए के मसारिफ आए हैं। रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज ने बताया कि तमाम डिवीजन्स में VDCC रोड, पाइपलाइन और दूसरे कामों का इफ्तिताह किया गया। नीलोफर हॉस्पिटल के पास फुट ओवरब्रिज का भी इफ्तिताह हुआ। रैतू बाजार मेहदीपट्टनम के पास स्काई वॉक की तामीर मुकम्मल हुई। बैरिस्टर ओवैसी ने ही इसका इफ्तिताह अंजाम दिया।
मुख्तलिफ डिवीजन में सीवरेज पाइपलाइन के भी कामों को मुकम्मल करते हुए उसका इफ्तिताह हुआ। बाज़ मुकामात पर नालों की रीमॉडलिंग भी की गई। इफ्तिताही प्रोग्रामों के दौरान सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का मुकामी अवाम की तरफ से वालिहाना इस्तकबाल किया गया। बैरिस्टर ओवैसी ने अपने इस दौरे के दौरान अवाम से मुलाकात की, ओहदेदारों से मुख्तलिफ कामों के बारे में तफसीलात हासिल की। रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज ने बताया कि हल्के नामपल्ली में अवामी शिकायत और मसाइल की बर वक्त यकसुई को यकीनी बनाया जा रहा है। आने वाले दिनों में मजीद तरक्याती कामों को मुकम्मल करते हुए उसका भी इफ्तिताह अंजाम दिया जाएगा। इस मौके पर मुकामी अवाम की तरफ से सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी और रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज से इज़हार तशक्कुर किया गया। नामपल्ली के तमाम नुमाइंदा कॉरपोरेटर के अलावा पार्टी के इब्तदाई सदर मुतमदीन और कारकुनों की कसीर तादाद इस मौके पर मौजूद थी। तेलंगाना कांग्रेस किसान सेल के सदरनशीन इनवेश रेड्डी ने कहा कि रैतु बंधु समिति के सदर पी राजेश्वर रेड्डी से किसानों को कोई फायदा होने वाला नहीं है। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि किसानों की खुदकुशी की वजूहात जानने के बजाय सिर्फ रैतु बीमा की रकम से कोई फायदा नहीं है। उन्होंने कहा कि किसानों को खुदकुशी से रोकने के लिए इक़दाम किए जाएं। टीआरएस पार्टी किसानों के मसाइल को हल करने में नाकाम हो चुकी है। उनका कहना था कि वो इस मामले पर खुले मुबाहिस के लिए तैयार हैं। तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के तर्जुमान बी नायक ने कहा कि ग्रेजुएट जुमरे से कामयाब होने वाले पी राजेश्वर रेड्डी ने किसानों के लिए कुछ नहीं किया। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि मौजूदा वक्त में हुकूमत की हालत इतनी अबतर है कि वो मुलाजमीन को तनख्वाहें अदा करने के मौक़िफ़ में नहीं हैं। उनका कहना था कि कांग्रेस पार्टी के किसान डिक्लेरेशन से टीआरएस पार्टी के कायदीन के दिल की धड़कनें तेज हो चुकी हैं। टीआरएस कायदीन को सिर्फ लूटने के सिवा कोई दूसरा काम नहीं आता। केसीआर के हवाई किलों पर अवाम भरोसा नहीं करेंगे। महकमे पुलिस में मुलाजमत के लिए दरखास्त देने वाले उम्मीदवारों के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से तहरीरी इम्तिहान के लिए कोचिंग क्लासेस का जुमा 20 मई की सुबह आगाज होगा। कैंप इंचार्ज मंजूर अली खान ने बताया कि उर्दू मस्कन के सालारा मिलत ऑडिटोरियम में सुबह 6 बजे से क्लासेस का आगाज हो जाएगा, जो 10 बजे दिन तक जारी रहेगा। उन्होंने बताया कि सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी की निगरानी में गुज़िश्ता 9 साल से 4 बैचेस को मजलिस की तरफ से बिल्कुल मुफ्त हर किस्म की तरबियत फराहम की गई, जिसमें रिटर्न टेस्ट की कोचिंग, स्टडी मटेरियल की फराहमी के अलावा फिजिकल फिटनेस की ट्रेनिंग शामिल है। मंजूर खान ने बताया कि ताहाल मजलिस के इस कैंप से 205 लड़के व लड़कियां कांस्टेबल्स की नौकरी हासिल करते हुए अपने घर का सहारा बने हुए हैं और वो मुल्क व कौम की खिदमत कर रहे हैं। उनका कहना था कि खासतौर पर पुराने शहर के बासलाहियत बेरोजगार नौजवानों को इम्तिहान की तैयारी के लिए तैयार किया जाता है। अंग्रेजी के अलावा उर्दू में उन्हें समझाया जाता है। उन्होंने उम्मीदवारों से कहा कि सुबह 6 बजे उर्दू मस्कन पहुंचे, वक्त की पाबंदी का ख्याल रखें। रुकन असम्बली याकूतपुरा सैयद अहमद पाशा खादरी ने संतोष नगर डिवीजन के मामा बख्तावर हाट का दौरा करते हुए ड्रेन के मसाइल का जायजा लिया। मीडिया से बात करते हुए रुकन असम्बली ने बताया कि 2.5 साल से यह मसला दरपेश था। आज जोनल कमिश्नर के हमरा इलाके का दौरा किया गया। यहाँ पर जबरन कब्जे को भी बर्खास्त करते हुए ड्रेन का काम मुकम्मल किया जाएगा। बारिश के मौसम से कबल इस मसले की यकसुई कर ली जाएगी। इस मौके पर मुतालिका कॉरपोरेटर मुजफ्फर हुसैन के अलावा मजलिस के मुकामी सदर मुतमदीन और कारकुन मौजूद थे। याकूतपुरा असेंबली हल्के के बल्दी डिवीजन संतोष नगर इलाके में आज मामा बख्तावर हाट के पास एक ड्रेन का वो देरीना मसला था कि वो ड्रेन के वो इंक्रोचमेंट करके गवर्नमेंट लैंड पे उसको डेड लैंड कर दिए, जिसकी वजह से ये बस्ती में बारिश का पानी जमा होता और स्विमिंग पूल का मंजर पेश करते। सादे दिनों में भी ड्रेन एसडब्ल्यू ड्रेन शोकेज है,
भर के पानी बहते रहता है, गंदगी होती है, लोगों को नमाज पढ़ाने के लिए कपड़े खराब होते हैं। मेरा बहुत 2-2.5 साल से ये मसला यहाँ पे पेचीदा था। अब आज जोनल कमिश्नर साहब को लाके पूरा मुआयना कराए, उन्होंने जायजा लिए, टाउन प्लानिंग वालों को बैठ के उन्होंने इसका एक एस्टीमेट बनाएंगे, इंक्रोचमेंट का जो डिमोलिश है रास्ता बनाने का, उसका जायजा लेंगे। और जोनल साहब ने यह भी कहा कि वो 2 घर वालों को बुला के मैं बात करता हूँ, उनके साथ काउंसलिंग करके उनको राजी कराएंगे, किसी भी तरीके से ये पानी का जमा होना यहाँ पे बर्खास्त होना। हल्का असेंबली राजेंद्र नगर के मजलिस के इंचार्ज मिर्जा रहमत बेग ने सरकारी महकमेजात के ओहदेदारों के साथ शास्त्रीपुरम डिवीजन के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हुए सीवरेज के कामों का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने मस्जिद आलमगीर, शमा कॉलोनी के अलावा दूसरे इलाके जात का अहाता किया। दौरे में उनके हमरा मुकामी रुकने बल्दिया मोहम्मद मुबीन, महकमे आबरसानी और जेएचएमसी के ओहदेदारों के अलावा मुकामी मजलिसी कारकुन मौजूद थे। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती में शास्त्रीपुरम डिवीजन में तरक्याती कामों का सिलसिला जारी है। रुकने बलदिया पत्थरगट्टी डिवीजन सुहेल महमूद खादरी ने महकमा आबरसानी के जनरल मैनेजर रामकृष्णा के साथ अपने डिवीजन के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हुए पीने के पानी के मसाइल से वाकिफ करवाया। सुहेल खादरी ने मीडिया को बताया कि महकमा आबरसानी के जनरल मैनेजर के साथ ईरानी गली, दूध खाना गली, कोटले आलिजा के अलावा दूसरे इलाके जात का दौरा किया गया। बोरवेल का पानी भी आलूदा होने की वजह से यहाँ पर मकीनों को मुश्किलात दरपेश थी। उनका कहना था कि यह मसला अरसे दराज से जूं का तू है। उन्होंने ओहदेदारों को बताया कि जल्द से जल्द इस मसले की एकसोई की जाए। इस मौके पर महकमा बल्दिया के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर राधिका के अलावा दूसरे भी मौजूद थे। 4TV पर नशर हुई खबर के फौरी बाद पंजशाह रॉयल फंक्शन हॉल के पास से कचरे की निकासी अंजाम दी गई है। अवाम की तरफ से इस सिलसिले में मुसलसल शिकायतें की जा रही थी। मुकामी अवाम का कहना था कि कचरे और ड्रेनेज के पानी से यहाँ ताफून फैल रहा है। यहाँ तक कि मुतसिल मस्जिद के सामने से गंदा पानी मुसलसल बह रहा था। मुकामी अवाम का कहना है कि इस जगह को कूड़ेदान से पाक बनाना चाहिए। अरबाब मजाज से अपील की गई है कि कचरे के लिए मुतबादिल जगह का इंतजाम करें। इस मुकाम पर मस्जिद भी मौजूद है। कचरे और ड्रेनेज के पानी से ताफून फैलता है और अवाम को मुश्किलात पेश आती हैं। अंबरपेट फ्लाईओवर ब्रिज के तामीराती कामों की वजह से ट्रैफिक को दूसरी तरफ मोड़ दिया गया है। जॉइंट कमिश्नर पुलिस ट्रैफिक रंगनाथ ने मीडिया को बताया कि जुमे की दोपहर से उस पर अमल किया जाएगा। उनका कहना था कि उप्पल से रामंतपुर आने वाली ट्रैफिक और कोठी से रामंतपुर को जाने वाली ट्रैफिक इससे मुतासिर होगी। उनका कहना था कि मोटरसाइकिलें और दूसरी व्हीकल्स इससे मुस्तस्ना रहेंगी। आरटीसी बसों और दूसरी बड़ी गाड़ियों के लिए वन वे की सहूलत दी गई है। उन्होंने ब्रिज की तामीर से मुतासिर होने वाली दूसरी रूट के बारे में भी तफसीलात बताई। जलपली म्युनिसिपैलिटी के ओहदेदारों ने अवामी शिकायत पर वासवी कॉलोनी में सड़क पर किए गए कब्जे को बर्खास्त करते हुए आमोदरफ को बहाल कर दिया। म्युनिसिपैलिटी के ओहदेदार ने बताया कि मंदिर के पास वेंचर से सड़क जा रही थी, लेकिन मुकामी मंदिर इंतजामिया की तरफ से मुबैना तौर पर उसे ब्लॉक किया गया था। मुकामी अवाम की शिकायत पर कलेक्टर और HMDA के अहकाम से सड़क के जबरन कब्जे को बर्खास्त किया गया और आमोदरफ को बहाल कर दिया गया। नायब सदर जमहूरिया वेंकैया नायडू के दौरे के सिलसिले में इंतजामात की निगरानी करने वाले इंटेलिजेंस ब्यूरो के एडिशनल डायरेक्टर स्टेज से गिरकर फौत हो गए। बताया गया कि 51 साला कुमार अमरीश माधोपुर पुलिस स्टेशन के हदूद में शिल्पा कला वेदिका में नायब सदर जमहूरिया के एक प्रोग्राम के इंतजामात का जायजा ले रहे थे। अचानक वो फिसल कर नीचे गिर गए। इस वाक़े में कुमार अमरीश की मौत हो गई। मुकामी इंस्पेक्टर रविंद्र प्रसाद ने बताया कि 51 साला कुमार अमरीश बिहार के पटना से ताल्लुक़ रखते हैं और वो इंटेलिजेंस ब्यूरो में असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर खिदमत अंजाम दे रहे थे। शिल्पा कला वेदिका में 20 मई को श्री वेनेला सीतारामा शास्त्री की किताब का रस्म इजरा होने वाला था और इसी की सिक्योरिटी इंतजामात के लिए कुमार अमरीश जायजा लेने गए थे। मुतवफ़ी इंतजामात की वीडियो अपने मोबाइल से फिल्मबंदी कर रहे थे। अचानक वो 12 फीट के स्टेज से नीचे गिर गए। उन्हें सर में शदीद जख्म आए थे। पुलिस ने उन्हें करीबी हॉस्पिटल मुंतकिल किया। हादसे के फौरी बाद वो कोमा में चले गए और शाम 7 बजे उनकी मौत की तस्दीक की गई।
कुलसुमपुरा मूसा नदी के हाथे से 12 साल लड़के की लाश मशशुदा हालत में दस्तयाब हुई। मुतवफ़्फ़ी की शिनाख्त सब्जी मंडी के साकिन 12 साल सुफियान की हैसियत से की गई। पुलिस ने बताया कि मुकामी अफराद की इत्तला पर जब लाश का जायजा लिया गया तो लाश पर पहले तो खून के धब्बे थे, फिर कुत्ते के काटने के निशानात पाए गए। शुबा किया जा रहा है कि पहले बच्चे की मौत हुई, उसके बाद कुत्तों ने लाश पर हमला किया। मुतवफ़्फ़ी के वालिद करीबी होटल में चाय बनाने का काम करते हैं। पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया है। मुख्तलिफ ज़ावियों से इसकी तहकीकात जारी है। कोतूर पुलिस स्टेशन के हदूद में जारिया माह की 9 तारीख को हुए कत्ल मामले को हल करते हुए पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक 9 मई की रात कोतूर अंडरपास के पास बिहार के साकिन दिलीप का वजनी पत्थर से हमला करते हुए कत्ल कर दिया गया था। इस वाक़े के दूसरे दिन कोतूर में बाइक के सरके का वाक़ा भी पेश आया। पुलिस ने सीसीटीवी की मदद से बाइक के साथ अभिषेक को गिरफ्तार किया और जब उससे पूछताछ की गई तो उसने अपने साथी ताहिर की मदद से दिलीप के कत्ल का एतराफ़ किया। पुलिस ने अभिषेक के एतराफ़ के बाद ताहिर को भी गिरफ्तार करते हुए उसे अदालत में पेश कर दिया है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर से डालते हैं। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पे वाक़े जैसे माविन प्राइम मेहदीपट्टनम और फेमस प्लाजा मसब टैंक पर, माविन हाइट्स वृंदावन कॉलोनी, माविन प्रेस्टीज आसिफ नगर, माविन एलाइट, माविन क्राउन, माविन एलिगेंस, अबरार माविन, माविन डी रॉयल, बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शंस और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामिन है। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, टोली चौकी, हैदराबाद। समीर हॉस्पिटल, जहां तजुर्बेकार डॉक्टर्स की ज़ेरे निगरानी में जनरल सर्जरी, शोबाए हादसात, जच्चा और बच्चा, बच्चों के अमराज, दिल की बीमारियों का मुकम्मल इलाज, अस्थमा, लंग्स का बेहतरीन इलाज, दिमाग, फालिज, लकवा, रगों के इलाज के लिए बेहतरीन न्यूरो फिजिशियन और न्यूरो सर्जन की टीम मौजूद है। NICU, नर्सरी एंड ICU, 24 घंटे CT स्कैन। समीर हॉस्पिटल, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। ग्रुप 4 के 9168 जायदादों पर बहुत जल्द एलामिया। 95% मुकामी अवाम को कोटा, चीफ सेक्रेटरी का जायजा इजलास। मथुरा शाही ईदगाह के खिलाफ दरखास्त को कबूल करना भी 1991 एक्ट की खिलाफ वर्जी। तनाज़ात पर फुल स्टॉप लगना चाहिए, बैरिस्टर ओवैसी का शदीद रद्द-ए-अमल। लंदन में तेलंगाना के वजीर KTR की सरमाकारों और सनतकारों से मुलाकातें, रियासत में सरमाकारी के लिए दी तरगीब। हल्के नामपली में 127 करोड़ 31 लाख रुपए के तरक्याती कामों का सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी के हाथों इफ्तिताह, मुकामी अवाम का इजहार मसर्रत। और कुलसुमपुरा मूसा नदी के हाथे से कमसिन लड़के की मुश्तबा हालत में लाश बरामद, मुबैना कत्ल का शुबा, लाश पर कुत्तों के काटने के निशान। इसी के साथ ही खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।